रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलटू एक दिल की साफ और हंसमुख मिजाज की लड़की थी जो किसी के साथ कभी भी बड़ी जल्दी घुल मिल जाया करती थी। पर उसकी एक पुरानी आदत थी, वो ये कि वो हमेशा अपना अंगूठा चूसती रहती थी। वो जब भी कुछ इंटरेस्टिंग देखती या फिर खाली बैठी होती या बच्चों के साथ होती तो वो अपना अंगूठा चूसने लगती थी। ऐसे ही एक रोज वो कॉलेज से घर जा रही होती है और वहीं विक्रम नाम का एक लड़का बहुत ही हैंडसम सा अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पलटू पर पड़ती है और वो अपनी बाइक रोककर उसे देखता ही रह जाता है। तभी पलटू उसे खुद को ऐसे देखते हुए देख लेती है और उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाकर बोलती है, हेलो मिस्टर, ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? आज से पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? या फिर मेरे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? तुम जैसी लड़की पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मिस, तुम्हारा नाम क्या है? ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर लाइन मारोगे और मैं पट जाऊंगी और मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा नाम पाटू है? उफ प्रतिभा, उप्स, ये मैंने क्या किया? इतना बोलकर पलटू जल्दी जल्दी चलने लगती है और विक्रम अपनी बाइक खड़ी करके उससे कहता है, वैसे मेरा नाम विक्रम है, सुना तो होगा मेरे बारे में? नहीं सुना। अरे यार, तुमने तो मेरी मुंह पर बेइज्जती कर दी। खैर, पर तुम ये अंगूठा क्यों चूस रही हो? मैं कहाँ अंगूठा चूस रही हूँ? कब देखा तुमने? वो तो बस जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ या डर जाती हूँ कभी कभी तो अंगूठा चूसने लगती हूँ। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों खूब मिलकर हंसने लगते हैं। विक्रम को पलटू का भोलापन पहली ही नजर में उसके दिल में उतर जाता है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और इस तरह दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलना भी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पलटू भी विक्रम से प्यार करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में मिलने का प्लान करते हैं और यहाँ पलटू अच्छे से तैयार होकर आती है और विक्रम को जोर से हक कर लेती है। तभी विक्रम उसे कहता है, अब तो तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो और मुझे तुम्हारी अंगूठे चूसने की आदत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलो, मैं कब तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊं? अरे कभी भी आ जाओ, जब तुम्हारा दिल करे। वैसे भी मेरी मम्मी को तो तुम ही मनाओगे ना? ठीक है मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बिल्कुल जान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई क्यूटी पाई। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं जहाँ विक्रम अपनी माँ कुसुम से वीडियो कॉल पर पलटू के बारे में बात करता है और उसकी माँ उनके रिश्ते के लिए मान जाती है और कहती है, अभी तो मैं इंडिया से बाहर हूँ काम के सिलसिले में, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ है। तुम दोनों शादी कर लो और हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना और जैसे ही बहू को घर लेकर आओगे ना, उसके बाद मुझसे वीडियो कॉल पे जरूर करवा देना। लव यू मॉम, और जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाना क्योंकि बहुत जल्द मैं आपकी बहू को लाने वाला हूँ। विक्रम अपनी माँ से बात करने के बाद अगले दिन जल्दी से पलटू के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और पलटू की माँ से बात करता है, पर सीमा बिना कुछ बोले ही हाँ कर देती है और साथ ही विक्रम का बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार भी करती है। ये सब देखकर विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आता और वो पलटू से कहता है, अरे तुमने तो बोला था कि आंटी को मनाना है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है ना? हाँ। अरे मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने तो उनको पहले ही सब कुछ बता दिया था। मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। तो मेरी टांग खींची जा रही थी? हाँ। अरे अरे गुदगुदी मत करो। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और कुछ ही समय के बाद उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और एक दिन कुसुम का फोन आता है और वो पलटू से बात करवाने के लिए बोलती है। पलटू और कुसुम काफी देर तक अच्छे से एक दूसरे से बातें करती हैं और कुसुम उन दोनों से कहती है,
बहू, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार मेरा स्वागत घर में मेरी बहू करेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कुसुम वापस इंडिया आ जाती है, जहाँ पाटू सब कुछ कुसुम की पसंद का ही बनाती है। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद मूवी देखने लगते हैं। उसी बीच पाटू मूवी देखते देखते अपना अंगूठा चूसने लगती है और ये देखकर कुसुम उससे बोलती है, अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, पर तुम छोटे बच्चों की तरह ये अंगूठा चूस रही हो। मैं जब से आई हूँ पता नहीं कितनी बार मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया अपना अंगूठा चूसते हुए। पहले मुझे लगा कि शायद कहीं चोट लग गई होगी, लेकिन अब पता चला कि तुम तो बच्चों की तरह अपना अंगूठा चूसती रहती हो। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी इस आदत को छोड़ने की, पर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपने अंगूठा चूसने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं और अगर तुम उन लोगों के सामने अपना ऐसा अंगूठा चूसती फिरोगी तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी, पता भी है तुम्हें कुछ? अरे तुम्हारे इस आदत की वजह से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, समझी? नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिसकी वजह से आप पर या इनकी इज्जत पर कोई बात आए। प्लीज आई एम सॉरी माँ जी। पता नहीं मेरे बेटे को भी तो जैसी पागल में क्या पसंद आ गया जो शादी कर ली। मुझे पहले ही पता होता ना कि तू अंगूठा चूसती है लॉलीपॉप की तरह, तो मैं तेरी शादी कभी नहीं होने देती। अपनी सास की बातें सुनकर पाटू रोने लगती है और पूरी तरह से अपनी इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी ये आदत खत्म होने की बजाय कम भी नहीं होती। और एक दिन फिर से कुसुम उसे ऐसे देख लेती है और उसे इस बात पर बहुत बुरा भला सुनाती है। तो वहीं पाटू भी अंगूठा चूसते चूसते अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है, पर उसे विक्रम ऐसे रोता हुआ देख लेता है और बोलता है, क्या हुआ पलटू, मेरे होते हुए मेरी जान की आंखों में आंसू? मेरी अंगूठा चूसने की आदत क्यों नहीं जाती है? मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पर पलटू को शांत करवाकर विक्रम बाहर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है, मॉम, मैंने पलटू का ऐसे ही अपनाया है और वो एनी टाइम अंगूठा नहीं चूसती। जब वो इमोशनली हैप्पी होती है तभी अंगूठा चूसती है। और पलटू मेरी वाइफ है। जब मुझे इसकी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलेगा। आपको पलटू को अपनाना है तो ऐसे ही अपनाओ, और नहीं अपना सकती तो रहने दीजिए। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही खुश हूँ। पर बेटा, इसकी आदत तो देख, बिल्कुल बच्चों की तरह करती है, और फिर लोग क्या कहेंगे इसे ऐसे देखकर? लोगों की आप ही सुनो मॉम, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। अपनी बहू के लिए अपने बेटे का ऐसा जुनून और प्यार देखकर कुसुम के भी घुटने टिक जाते हैं। कुसुम अपनी बहू को उसकी कमी के साथ ही अपना लेती है और पाटू भी अपनी सास से अपने अंगूठा छोड़ने की आदत की प्रॉमिस करती है। और देखते ही देखते उसकी कोशिश रंग लाती है और पाटू अब अंगूठा चूसना हमेशा के लिए बंद कर देती है। ये सब देखकर कुसुम को ही नहीं बल्कि विक्रम को भी बहुत अच्छा लगता है और वो लोग एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पाटू यानी कि अंगूठा चूसने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।